माउंट रशमोर के बारे में एक अजीब सी बात है। ज्यादातर मूर्तियां बहुत ही बारीकी से तराशी हुई लगती हैं, लेकिन माउंट रशमोर ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ से स्वाभाविक रूप से उभर आया हो, न कि किसी महान मूर्तिकार की कारीगरी से बनाया गया हो। सच्चाई ये है कि माउंट रशमोर सिर्फ एक कलात्मक कृति नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना है। कला का जरा सा भी अनुभव न होने के बावजूद सोने की खान में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों की एक विशाल टीम ने इन विशाल सिरों को जन्म दिया। जैक हैमर, डायनामाइट और चतुर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हमने पूरे प्रोजेक्ट का मॉडल बनाया है, ताकि आपको दिखा सकें कि कैसे उन्होंने इस डिजाइन को प्राचीन यूनानी तकनीकों का उपयोग करके पहाड़ की सतह पर मैप किया और कैसे ये सब बिना एक भी मजदूर की जान गंवाए पूरा हुआ। लेकिन माउंट रशमोर क्यों बनाया गया, ये समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। 1920 के दशक की शुरुआत में साउथ डकोटा राज्य कुछ ही दशकों पुराना था और पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। राज्य के इतिहासकार डोन रॉबिन्सन ने देखा कि जॉर्जिया राज्य में एक नई विशाल मूर्ति को देखने देश भर से पर्यटक आ रहे थे और यहीं से उन्हें एक विचार आया। उन्होंने मूर्तिकार गर्जन बॉर्गलम से संपर्क किया और पूछा कि क्या वे अमेरिका के वाइल्ड वेस्ट हीरोज की एक विशाल मूर्ति बनाना चाहेंगे। बॉर्गलम इस विचार से उत्साहित थे, लेकिन उनका मानना था कि अगर मूर्तियां राष्ट्र के प्रमुख नेताओं यानी राष्ट्रपतियों की हों तो और अधिक ध्यान आकर्षित होगा। 1925 की गर्मियों में बॉर्गलम साउथ डकोटा पहुंचे और उनकी नजर पड़ी माउंट रशमोर पर, 500 फुट ऊंची ग्रेनाइट की चट्टान। उन्हें पता चल गया कि यही उनकी विशाल कृति के लिए उत्तम कैनवस है। पहाड़ मिल चुका था, अब उन्होंने राष्ट्रपतियों की तस्वीरें जुटाईं और एक 1:12 स्केल मॉडल तैयार किया। पर असली चुनौती ये थी, इतना विशाल काम हकीकत में किया कैसे जाए। उस समय माउंट रशमोर पर कुछ भी नहीं था, न सड़कें, न बिजली, न मजदूरों के ऊपर चढ़ने का कोई तरीका। इसलिए 1927 की गर्मियों में एक सड़क बनाई गई जो मजदूरों और सामान को पहाड़ तक पहुंचा सके। कुछ ही समय बाद पहाड़ के नीचे एक पूरा छोटा गांव उभर आया, टूल शॉप्स, लोहार की दुकानें और मजदूरों के रहने के घरों के साथ। एक विशाल सीढ़ी पहाड़ की चोटी तक बनाई गई और एक केबल कार तैयार की गई जो औजारों और सामग्री को ऊपर नीचे ले जा सके। पहाड़ की चोटी पर एक विंच हाउस बनाया गया जहां से ऑपरेटर छोटे छोटे सीटों पर बैठे मजदूरों को पहाड़ की किसी भी जगह पर उतार सकते थे। अब टीम जॉर्ज वॉशिंगटन का पहला सिर तराशने के लिए तैयार थी। संभल के लगाए गए डायनामाइट के धमाकों की मदद से उन्होंने पहाड़ की ऊपरी परत को उड़ा दिया, जब तक कि एक मोटा सा अंडे का सिर नहीं बन गया। इसके बाद मजदूरों ने जैक हैमर्स के सहारे चेहरा तराशना शुरू किया, लेकिन 30 किलो भारी जैक हैमर को एक पड़ी चट्टान से चिपकाकर चलाना आसान नहीं था और उन्हें चलाने के लिए भी चतुर इंजीनियरिंग की जरूरत थी। ये जैक हैमर हवा से चलते थे, इसलिए पहाड़ के नीचे एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई जहां 3 विशाल एयर कंप्रेसर लगाए गए, जिन्हें पास की गोल्ड माइन से बिजली मिलती थी। ये कंप्रेसर पूरे दिन हवा दबाते थे और उसे 2000 फीट लंबी पाइप से सीढ़ियों के किनारे किनारे पहाड़ की चोटी तक भेजते थे। ऊपर बने भवन से एक साथ 16 जैक हैमर चलाए जा सकते थे। जैक हैमर को उछलने से रोकने के लिए मजदूरों ने अपने खुद के तरीके विकसित किए। कभी चेन पकड़कर अपने को स्थिर करते, कभी अपने पैरों से जैक हैमर को दिशा देते। वे जैक हैमर चलाने में माहिर हो गए, लेकिन कला का कोई अनुभव ना होने पर उन्हें कहाँ ड्रिल करना है ये कैसे पता चलता। स्टोन माउंटेन मेमोरियल में बॉर्गलम ने एक बड़ा प्रोजेक्टर इस्तेमाल किया था, लेकिन माउंट रशमोर कहीं बड़ा था और चेहरों का 3D आकार इस तकनीक को बेकार कर देता। उन्हें मॉडल से असली पहाड़ तक माप और स्थानांतरण की एक नई विधि खोजनी थी। माउंट रशमोर को हकीकत में बदलने के लिए बॉर्गलम को ये समझना था कि अपने 5 फुट मॉडल को 60 फुट ऊंची चट्टान पर कैसे मैप किया जाए। उन्होंने प्रेरणा ली प्राचीन यूनानियों से, जो रोमन स्टैचूज की बिल्कुल एक जैसी प्रतियां बना लेते थे पॉइंटिंग मशीन नामक उपकरण से। ये एक ऐसा उपकरण था जो मूर्ति के हर बिंदु को एक निश्चित रेफरेंस पॉइंट से नापता था। फिर यही माप किसी दूसरी मूर्ति पर स्थानांतरित किए जाते थे, जिससे कलाकार को पता चलता कि कहाँ तराशना है। हजारों बिंदुओं की माप लेकर मूर्ति की बिल्कुल सटीक आकृति दोबारा बनाई जा सकती थी। ये विधि समान आकार की प्रतियों के लिए काम करती थी, लेकिन अपनी मूर्ति को 12 गुना बड़ा करने के लिए बॉर्गलम को नई तकनीक बनानी थी। उन्होंने अपनी खुद की पॉइंटिंग मशीन बनाई, एक बड़ी धातु की भुजा जिसके एक छोर पर एक वजनदार पॉइंटर था जो एक स्थिर धुरी के चारों ओर घूम सकता था। मॉडल पर किसी भी बिंदु पर पॉइंटर रखने पर उन्हें 3 माप मिलते, उसका कोण, उसकी क्षैतिज दूरी और उसकी ऊर्ध्वाधर धुरी।
इन मापों को बस 12 से गुणा करके उसी बिंदु को पहाड़ पर चिन्हित किया जा सकता था। इसके लिए बॉर्गलम को माउंट रशमोर की चोटी पर एक विशाल पॉइंटिंग मशीन बनानी थी और उन्होंने बिल्कुल वही किया। इस विशाल मशीन की मदद से हजारों बिंदु सीधे पहाड़ पर मार्क किए जाते, जिससे मजदूरों को पता चलता कहाँ ड्रिल करनी है और कितनी गहराई तक करनी है। पूरी चट्टान को तराशने के बजाय मजदूर पास पास कई छेद बनाते हनीकॉम्ब पैटर्न में। फिर इन छेदों के बीच की चट्टान हथौड़ों से तोड़कर निकाल दी जाती। कई घंटे लगातार ड्रिलिंग के बाद एक स्टील वर्कर हार्नेस से नीचे आता और नए ड्रिल बिट्स देकर काम जारी रखवाता। काम बेहद कठिन था। मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे 500 फुट ऊंची चट्टान पर लटके रहते और बदले में सिर्फ 50 सेंट प्रति घंटा कमाते। अगले कुछ वर्षों में काम आगे बढ़ा और अंततः जॉर्ज वॉशिंगटन का सिर पूरी तरह तैयार हो गया। बॉर्गलम ने एक बेहतरीन टीम बना ली थी और अब वे बारीकियों पर ध्यान देने लगे। मूर्ति का सबसे मुश्किल हिस्सा था आंखें। यूनानी मूर्तियों की आंखें चिकनी और सपाट होती हैं, जो निर्जीव लगती हैं। आंखों में वास्तविक चमक लाने के लिए उन्होंने आंख के भीतर एक गहरे छेद को तराशा ताकि वो हमेशा छाया में रहे। फिर पुतली के बीच में एक छोटा चौकोर हिस्सा ज्यों का त्यों रखा गया, जिससे दूर से देखने पर एक चमकती हुई रिफ्लेक्शन का भ्रम पैदा हो। ये बेहद रोचक काम था, क्योंकि किसी भी क्षण चट्टान अपने वजन से टूट सकती थी, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत था। दूर से देखने पर वही चौकोर हिस्से आंखों में चमक भर देते। सिरों को अंतिम रूप देने के लिए एक प्रक्रिया की जाती थी जिसे बम्पिंग कहते थे, जिससे सतह स्मूथ हो जाती और सफेद रंग में बदल जाती। माउंट रशमोर की खुदाई 14 साल तक चलती रही, लेकिन अंत तक ये परियोजना पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी। मूल योजना के अनुसार राष्ट्रपतियों के शरीर कमर तक तराशे जाने थे और एक सीक्रेट रूम जिसमें भव्य सजावट होती, उसकी शुरुआत ही हुई थी कि परियोजना रुक गई। द्वितीय विश्व युद्ध ने माउंट रशमोर से सारा ध्यान और धन खींच लिया और कुछ ही सालों बाद गुत्सम बॉर्गलम का निधन हो गया। आखिरकार बॉर्गलम और रॉबिन्सन रिस साउथ डकोटा को दुनिया के नक्शे पर जगह दिला दी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।